हुआ है कि यहाँ का विधायक पिछले 2 सालों से इस बात को निरंतर कह रहे हैं कि हम काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण करेंगे। ये चौड़ीकरण कब आरंभ होगा? जैसा कि मैंने बताया था कि इस चौड़ीकरण के हम अंतिम चरण में आ गए हैं। अभी 19 दिसंबर 2025 को सचिवालय में मैं स्वयं उस बैठक में था। कुमाऊं का रुद्रपुर पहला शहर बनने जा रहा है। मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, कुमाऊं का पहला शहर रुद्रपुर बनेगा। ऐसा मैंने बताया। आपके माध्यम से रुद्रपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं, यहाँ के विधायक ने अब तक जो कहा है वो करके दिया है। इस काशीपुर बाईपास के काम को हम तुरंत शीघ्रता से स्वीकृत करा के इस काम को आरंभ करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रोजेक्ट में जो समय लगना है प्रक्रिया का, वो लगना ही। मैं पहले क्या कह रहा था या किसी और जनप्रतिनिधि ने पहले कहा, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो पहले चौड़ीकरण हो पाएगा, प्रस्ताव आपका पारित हो पाएगा? मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो विषय है, इसके जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे रोकने की तरफ तो कतई नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में स्वाभाविक रूप से वहाँ 75 फुट का आदेश हुआ। देखिए, 2 विषय हैं। ये 75 फुट है, ये मास्टर प्लान मेरे ख्याल से 25 साल पहले का है। अब 25 साल पहले हो सकता है उस समय लगाओ 75 फुट रहना चाहिए, लेकिन हम मास्टर प्लान अब दोबारा भी लॉक हो चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मास्टर प्लान जब मैं विधायक बना उससे पहले अंतिम चरण की तरफ आ चुका था कि यहाँ के माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने प्रस्ताव दिया है, क्योंकि रुद्रपुर में एक रिंग रोड बन चुकी है। रिंग रोड बनने के कारण से रुद्रपुर की भविष्य की विकास की संभावना, इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावना में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। इसलिए रुद्रपुर के क्षेत्र के मास्टर प्लान को खोला जाए। और उसके बाद उसके जो अध्यक्ष हैं विकास प्राधिकरण के दीपक रावत जी ने मेरे पत्र का रेफरेंस लेते हुए उस मास्टर प्लान को खोला। अब चूंकि मास्टर प्लान खुल गया, उस खुलने के बाद फिर मैंने प्रस्ताव दिया कि इसको अब 60 फुट कर दिया जाए। तो काशीपुर पाएगा उसे 60 फुट दोनों तरफ कर रहे हैं, यानी टोटल जो 25 से 30 फुट है दोनों तरफ 30 फुट की, उन्हें 120 फुट 4 गुनी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त भी है। और साथ ही साथ लगभग 400 व्यापारी उससे प्रभावित होते हैं। उनका व्यापार के लिए उनको दुकानों को वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा। और उनके पुनर्वास का प्रस्ताव माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं स्वयं, हमारे नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं वो, और साथ ही साथ हमारे क्या कहते हैं प्राधिकरण के लोग और हमारे एडीएम नजूल, सब लोग थे। और वहाँ पर सहमति बनी कि वो जो हमारे जो नगर पालिका की दुकानें अलॉटेड हैं उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास किया जाए।